पाठ 14 संस्कृत भाषायाम अनुवादः। किसी भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद करना एक कला है। प्रत्येक भाषा के अपने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। संस्कृत भाषा विशिष्ट गुण संपन्न अत्युत्तम भाषा है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। कर्ता क्रिया अन्विति का ध्यान। कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होगा। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यथा बालः है तो क्रिया पठ धातु की पठती होगी, पठसी या पठन्ति नहीं। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, कई बालक पढ़ते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। महेशः क्रीडति, खेलना क्रिया को करने वाला महेश है, उसमें प्रथमा विभक्ति है। अहम क्रीडामि, यहाँ खेलना क्रिया का कर्ता अहम मैं है। कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्तियों के प्रयोग का ध्यान। विभक्ति चिन्ह के आधार पर लगती है। कारक विभक्ति के स्थान पर किसी विशेष पद के कारण जिसका प्रयोग होता है वह उपपद विभक्ति होती है। जैसे रक्ष धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देशभक्त देश की रक्षा करते हैं। देशभक्ताः देशं रक्षन्ते, कारक विभक्ति के अनुसार देशस्य होगा, पर रक्ष में द्वितीय लगेगी। वह शिक्षक से प्रश्न पूछता है। सह शिक्षकं प्रश्नं पृच्छते, द्वितीया पृच्छ धातु के साथ कारक विभक्ति के अनुसार। वह घर जाता है। सह गृहं गच्छति, वह घर से आता है। सह गृहात् आगच्छति, वह घर के लिए धन कमाता है। सह गृहाय धनम अर्जयति, वह घर में सो रहा है। सह गृहे स्वपिति। अतः कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों का ध्यान रखें, उनके कारण समझें और उचित विभक्ति का प्रयोग करें। क्रिया का काल लकार क्या है, यह ध्यान रखकर ही क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया वर्तमान काल की है तो लट लकार होगा। जैसे लट लकार वर्तमान काल। 1 बालकः खादति, 2 त्वं खादसि, 3 अहं खादामि। लंग लकार भूतकाल। 1 बालकः गच्छति, 2 त्वं अगच्छः, 3 अहम् अगच्छम्। लिट् लकार भविष्यत्काल। 1 बालकः पठिष्यति, 2 त्वं पठिष्यसि, 3 अहं पठिष्यामि। लकार के साथ वचन का ध्यान रखें। यह परिश्रमं करोति सह सफलताम आपनोति, लट एक वचन। ये परिश्रमं कुर्वन्ति ते सफलताम आपनुवन्ति, लट बहुवचन। यह परिश्रमं करिष्यति सह सफलताम प्राप्स्यति, लिट एक वचन। ये परिश्रमं करिष्यन्ति ते सफलताम प्राप्स्यन्ति, लिट बहुवचन। काल लकार के अनुसार वाक्य पढ़ें। हिंदी, संस्कृत। बालक पुस्तक पढ़ता है। बालकः पुस्तकं पठति, बालक ने पुस्तक पढ़ी। बालकः पुस्तकं अपठत्, बालक पुस्तक पढ़ेगा। बालकः पुस्तकं पठिष्यति, बालक पुस्तक पढ़े। बालकः पुस्तकं पठतु, बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए। बालकः पुस्तकं पठेत्। वे क्या लिखते हैं? ते किम लिखन्ति, वे क्या लिखेंगे? ते किम लेखिष्यन्ति, उन्होंने क्या लिखा? ते किम अलिखन्, वे क्या लिखें? ते किम लिखन्तु, उन्हें क्या लिखना चाहिए? ते किम लिखेयुः। तुम सुंदर दृश्य देखते हो। त्वं शोभनं दृश्यं पश्यसि, तुमने सुंदर दृश्य देखा। त्वं शोभनं दृश्यं अपश्यः, तुम सुंदर दृश्य देखोगे। त्वं शोभनं दृश्यं द्रक्ष्यसि, तुम सुंदर दृश्य देखो। त्वं शोभनं दृश्यं पश्य, तुम्हें सुंदर दृश्य देखना चाहिए। त्वं शोभनं दृश्यं पश्येः। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। युवां संस्कृतं पठतः, तुम दोनों ने संस्कृत पढ़ी। युवां संस्कृतं अपठतम्, तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे। युवां संस्कृतं पठिष्यथः, तुम दोनों संस्कृत पढ़ो। युवां संस्कृतं पठतम्,
तुम दोनों को संस्कृत पढ़नी चाहिए। युवाम संस्कृतम पठेतम। बालिका पत्र लिखती है। बालिका पत्रम लिखति। बालिका ने पत्र लिखा। बालिका पत्रम अलिखत। बालिका पत्र लिखेगी। बालिका पत्रम लिखिष्यति। बालिका पत्र लिखे। बालिका पत्रम लिखतु। बालिका को पत्र लिखना चाहिए। बालिका पत्रम लिखेत। सियाना माता को याद करती है। सियाना मातरम स्मरति। सियाना ने माता को याद किया। सियाना मातरम अस्मरत। सियाना माता को याद करेगी। सियाना मातरम स्मरिष्यति। सियाना माता को याद करे। सियाना मातरम स्मरतु। सियाना को माता को याद करना चाहिए। सियाना मातरम स्मरेत। अनुवाद को ध्यान से पढ़ें और समझें। कर्ता क्रिया अन्विति। बालिका नाचती है। बालिका नृत्यति। मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति। आप देश की रक्षा करते हैं। भवान देशम रक्षति। आप सब विद्यालय की रक्षा करते हैं। भवन्तः विद्यालयम रक्षन्ति। तुम लेख लिखती हो। त्वम लेखम लिखसि। तुम सब क्या लिखती हो? यूयम किम लिखथ? क्या आप क्रिकेट खेल जानते हैं? किम भवान क्रिकेट खेलम जानाति? क्या तुम फुटबॉल खेल जानते हो? किम त्वम पादकंदुक खेलम जानासि? बादल जोर से गरज रहे हैं। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। लकार का ध्यान रखें। मुग्धा दिल्ली गई। मुग्धा दिल्लीम अगच्छत। कल हम दोनों ने मिठाई खाई। यह आवाम मिष्ठान्नम अखादाव। कल तुम्हारे जन्म दिवस का उत्सव था। यह तव जन्म दिवसोत्सवः आसीत्। माँ ने भोजन पकाया। अम्बा भोजनम अपचत। कल हम सब मिठाई खाएंगे। श्वः वयम मिष्ठान्नम खादिष्यामः। तुम अपना कार्य करो। त्वम स्वकार्यम कुरु। वे दोनों सुबह घूमने के लिए जाएं। तौ प्रातः भ्रमितुम गच्छताम। आज घर से बाहर मत जाओ। अद्य गृहात् बहिः मा गच्छ। हम विद्यालय जाकर गुरु को नमस्कार करेंगे। वयम विद्यालयम गत्वा गुरुम नमस्यामः। उन्हें आलस्य छोड़ना चाहिए। ते आलस्यम त्यज्येयुः। पार्क में लोग धूम्रपान न करें। उद्याने जनाः धूम्रपानम न कुर्युः। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति का ध्यान दें। बच्चों को खिलौने अच्छे लगते हैं। शिशुभ्यः क्रीडनकानि रोचन्ते। शोर न करो। अलम कोलाहलेन। विद्या से हीन बालक अच्छा नहीं लगता है। विद्यया हीनः बालकः न विभाति। सुधा कल भाई के साथ मुंबई जाएगी। श्वः सुधा भ्रात्रा सह मुंबई नगरम गमिष्यति। मुझे फल अच्छे लगते हैं। मह्यम फलानि रोचन्ते। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। अर्जुनः धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्। मैं गाड़ी चलाने में निपुण हूँ। अहम वाहन चालने निपुणः अस्मि। सूर्य के अस्त होने पर बालक घर चले गए। अस्तम गते सूर्ये बालकाः गृहम अगच्छन्। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्यया बिना जीवनम वृथा अस्ति।